गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बालिका, वैसे यह गायिका, वाटिका, ग्रीवा, मुद्रिका, वीणा, महिला, नासिका, नौका। इसमें जितने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वह अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिसमें आपने देखा कि जितने शब्द हैं सभी के अंत में जो है विसर्ग का प्रयोग किया गया था। तो और यहाँ पे जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन में जब होगा तब उसमें जो है अंत में आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब में देख रहे हैं ना, आ की मात्रा लगा हुआ है। बालिका अर्थात लड़की, गायिका गाने वाली, वाटिका बगीचा या फुलवाड़ी भी बोल सकते हैं, ग्रीवा यानी गर्दन, मुद्रिका अंगूठी, वीणा, वीणा को संस्कृत में वीणा ही कहते हैं, महिला यानी औरत, नासिका का हिंदी में अर्थ होता है नाक, नौका, नौका को नाव बोला जाता है। अब देखिए इस पाठ में आए सभी शब्द रूपों के मूल शब्द आकारांत स्त्रीलिंग हैं। जितने मूल शब्द हैं वो सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। एक वचन में इनका प्रयोग बिना परिवर्तन के होता है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं, मतलब विसर्ग का प्रयोग या किसी भी तरह का जो है अंतर नहीं आता है। जैसे लता, लता का जो है मूल शब्द वही लता होता है और उसका शब्द रूप भी लता ही होगा। शिष्या या मूल शब्द हुआ, उसका शब्द रूप भी शिष्या, वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे आइए देखते हैं, इसमें कुछ शब्द संग्रह वर्ड दिए गए हैं जिसका संस्कृत और उसके साथ उसका अर्थ हिंदी में भी दिया गया है। जैसे बाला या फिर बालिका जिसको लड़की कहते हैं, कन्या या फिर सुता जिसको बेटी कहते हैं हिंदी में, छात्रा का अर्थ होता है छात्रा ही, शिष्या उसका अर्थ शिष्या ही होता है जो फीमेल यानी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, शिक्षिका या फिर अध्यापिका जिसको शिक्षिका या फिर अध्यापिका ही कहते हैं, महिला जिसको संस्कृत में स्त्री कहते हैं, अम्बा यानी माता, भार्या पत्नी, वादिका जो है वो बजाने महिला जो बजाने वाली होती है, वाद्य यंत्र बजाती है, उसे वादिका कहते हैं। पाचिका यानी खाना बनाने वाली, गायिका को गायिका है जो ये स्त्री फीमेल गायिका होती है, स्त्री होती है वह। ग्रीवा यानी गर्दन, नासिका नाक, भुजा बाँह, अश्वा घोड़ी, अजा बकरी, मूषिका चूहिया, वैसे ही पिका या फिर कोकिला आप कह सकते हैं मादा कोयल को। इसके बाद फिर लता यानी लता ही होता है। इसके बाद है जैसे दूर्वा यानी घास, फिर है शाखा यानी डाली, कलिका कली, वाटिका फुलवाड़ी, माला को माला ही कहते हैं। उसका कथा कहानी, नौका नाव, परीक्षा परीक्षा ही बोला जाता है संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द, काड़ा यानी जेल, सभा को सभा ही बोलते हैं, कक्षा को कक्षा ही कहा जाता है, सेना को सेना ही कहते हैं, तुला का अर्थ होता है तराजू, वीणा को वीणा ही कहते हैं, फिर मुद्रिका यानी अंगूठी। अब आइए अभ्यास में, इसमें आपको चित्र देख करके उसका नाम जो है बताना है। अब जैसे यह महिला पढ़ाने का काम कर रही है अर्थात अध्यापिका, संस्कृत में कहेंगे। यह जो है तराजू है, हिंदी में इसे तराजू कहते हैं, जिससे तौलने का काम करते कोई सामान को तौलते हैं, उसे संस्कृत में तुला कहा जाता है। यह हुआ माला, जिसको हिंदी और संस्कृत दोनों में वही कहते हैं माला। अब आइए बकरी, जिसको संस्कृत में अजा बोला जाता है, वैसे ही नाक को संस्कृत में नासिका कहते हैं। और यह जो है वह लता, जो लतरने वाला पौधा होता है, उसे संस्कृत में लता कहते हैं। अब दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। अब जैसे अम्बा यानी माता, भार्या पत्नी, बाला लड़की, मुद्रिका अंगूठी, ग्रीवा गर्दन, दूर्वा यानी घास। ये मैंने आपको जो है यह इस संस्कृत का जो है हिंदी मैंने इसके नीचे जो है वह लिख दिया है। अब उचित शब्दों से ही स्थानों को भरें। इधर पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग, किसी में जो है आपको पुल्लिंग दिया हुआ है तो आपको स्त्रीलिंग भरना है, फिर स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग करना है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पूरा कर दिया है। जैसे छात्र छात्रा, वैसे शिष्या था तो मैंने आपको शिष्य लिख दिया। फिर शिक्षक है तो उसमें स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आ की मात्रा लगा दीजिए, विसर्ग हटा करके आ की मात्रा जोड़ने से वह स्त्रीलिंग बनता है, आ की मात्रा हटा करके विसर्ग जोड़ देने से वह पुल्लिंग होता है एक वचन। अब है अश्व अश्वा, वैसे ही मूषिका मूषिका, कोकिला कोकिला, यानी जितने पुल्लिंग शब्द हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन में वह जो है उस शब्द के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और फिर जितने ये स्त्रीलिंग शब्द हैं उस एक वचन में उसमें आ की मात्रा लगाया जाता है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को छांटें।
देखिए इसमें दिया गया वानरः, शिक्षकः, मुद्रिका, मंडूकः, अध्यापिका। तो अभी मैंने बताया कि विसर्ग, शब्द के अंत में विसर्ग लगाने से वह पुल्लिंग होता है, और उस शब्द के अंत में आ की मात्रा, विसर्ग हटा करके आ की मात्रा देने से वह स्त्रीलिंग बनता है। तो अब जैसे जितने विसर्ग वाले शब्द हैं वह पुल्लिंग हो जाएगा, और जितने आ की मात्रा वाले, अंत में आ की मात्रा लगा हुआ, वह स्त्रीलिंग होगा। तो जैसे मैंने लिख दिया पुल्लिंग में वानरः, शिक्षकः, मंडूकः, सब में विसर्ग है, वैसे ही स्त्रीलिंग में सब में आ की मात्रा, मुद्रिका, अध्यापिका। अब यहाँ पे है अपने कार्य के अनुसार स्त्रियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे गाने वाली स्त्री को गायिका कहते हैं, वैसे ही आपको 2 और नाम लिखना है। जैसे अध्यापिका, पढ़ाने वाली जो स्त्री होती है अध्यापिका कहलाती है। लेख लिखने वाली स्त्री लेखिका कहलाती है। अब निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखें। अब यहाँ पे दिया गया है हिंदी में, और इसका संस्कृत बनाना है। जैसे दूब, नाक, बाँह, पत्नी, कहानी। तो जैसे मैंने लिख दिया इसका भी, दूब यानी दूरबा, नाक नासिका, बाँह भुजा, पत्नी भाड़िया, कहानी कथा। अब देखिए दिए गए शब्दों के लिए सही संस्कृत शब्द चुनें। माता, यहाँ पे 4 उदाहरण हैं माता का। जैसे दिया गया अम्बु, अम्बाला, अम्बा, अम्बालिका। तो इसमें माता का जो सही शब्द होगा संस्कृत शब्द वह अम्बा होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे टिक लगाया। अब देखिए फुलवाड़ी, फुलवाड़ी का जो है वह वाटिका होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे टिक लगा दिया है। जेल, जेल को संस्कृत में कारा कहते हैं। अंगूठी को मुद्रिका कहते हैं। अब देखिए संस्कृत में नाम लिखे हैं, यहाँ पे वाक्य दिया गया है, इसको जो है संस्कृत में बताना है कि क्या होगा। जैसे मैं काली हूँ पर मीठा गाती हूँ, तो काली रहती है और वह मीठा मधुर गाती है, वह क्या, कोयल, तो उसको संस्कृत में कहते हैं कोकिला। वैसे ही मैं लोगों को नदी पार ले जाती हूँ, लोगों को मतलब हम जो नदी के पार होते हैं वो क्या चीज़ के सहारे, तो नाव के सहारे, जिसको संस्कृत में कहा जाता है नौका। मैं सामान तौलने के काम आती हूँ, सामान जो तौला जाता है वह किस चीज़ से, तो तराजू से तौला जाता है, तो तराजू को संस्कृत में तुला बोलते हैं। यहाँ कैदी रहते हैं, कैदी को जो मुजरिम होते हैं यानी कैदी जो होते हैं उसे कहाँ रखा जाता है, तो उसे कारागार में, जेल में रखा जाता है। जेल को संस्कृत में कारा बोलते हैं। मैं खिलकर फूल बन जाती हूँ, खिलकर फूल बन जाती हूँ। फूल सबसे पहले जो रहती है वह कली अवस्था में, उसको कलिका संस्कृत में कहा जाता है। वह बच्चों को पढ़ाती है। बच्चों को पढ़ाने का काम कौन करती है, शिक्षिका या फिर अध्यापिका। तो ये मैंने आपको पार्ट 3 जो है अभी बताया है। तो अब आप लोगों को अपने जो बच्चे बुक ले चुके हैं वो अपने बुक में भरेंगे, और जो बच्चे अभी बुक नहीं लिए हैं तो उनको जो है यह वीडियो देख करके अच्छी तरह से समझ लेना है। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है यह वीडियो देख करके इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।